सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम कपिल रस्तोगी है। 29 मार्च 1978 को मेरे दादाजी दुकान पर बैठे हुए थे। दंगाइयों की भीड़ आती है और दुकान में लूटपाट करने लगती है। उस समय मेरे पिताजी ने एक मुकदमा संख्या 136/78 दर्ज कराई थी, जो पिछली सरकारों ने संज्ञान में नहीं लिया, और मेरे पिताजी ने मुकदमा दर्ज कराया। और उस मुकदमे के बाद में मेरे पिताजी को धमकियां मिलती थी। अच्छा कपिल जी, अब लंबे अरसे के बाद आप अपनी जन्मभूमि पर दोबारा रहेंगे तो क्या कैसा लग रहा है आपको? हमारी मौजूदगी इस समय संभल में है और हमारे साथ इस समय मौजूद है रस्तोगी परिवार। वह रस्तोगी परिवार जो 1978 के दंगों के बाद में यहाँ से पलायन कर गया था, और अब पुनः उनको संभल में रहने के लिए जमीन आवंटित की जा रही है। लेकिन आइए उनसे जानते हैं कि क्या पूरा मामला था 1978 में और किस तरह से इनको यहाँ पर जमीन आवंटित की जा रही है। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम कपिल रस्तोगी है। 29 मार्च 1978 को मेरे दादाजी दुकान पर बैठे हुए थे। दंगाइयों की भीड़ आती है और दुकान में लूटपाट करने लगती है, जिसका विरोध मेरे दादाजी ने करा था। तो दंगाइयों ने निर्दयनीय तरीके से चाकू से कूटना शुरू कर दिया और उनके पैर कुल्हाड़ी से तोड़े। और उसके बाद में दुकान पर जो तराजू हुआ करते थे बड़े बड़े, और तराजू और बाटों से बांधकर दुकान के सामने वाले कुएं में उनकी डेड बॉडी फेंक दी थी, जिससे बॉडी भी बरामद ना हो। अच्छा, अब प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से आपको यहाँ पर पट्टा दिया जा रहा है, तो क्या किस तरह से पूरा प्रोसेस हुआ? उस समय मेरे पिताजी ने एक मुकदमा संख्या 136/78 दर्ज कराई थी, जो पिछली सरकारों ने संज्ञान में नहीं लिया, और उन फाइल पर कोई कार्रवाई तक नहीं हुई। योगी सरकार के को ये अवगत हुआ कि इस तरीके से एक जघन्य हत्या भी संभल में हुई है 184 हिंदुओं के साथ में। उनके एक जो व्यापारी थे, जो संभल में सभी को उधार देते थे और सभी को अपना भाई मानते थे। तो उसके बाद में उनकी निर्दयनीय तरीके से हत्या हुई और मेरे पिताजी ने मुकदमा दर्ज कराया। और उस मुकदमे के बाद में मेरे पिताजी को धमकियां मिलती थी और यहाँ से पलायन करना पड़ा धमकियों के बाद में। तो अब हमारी भूमि पे और हर तरीके की सुरक्षा मुहैया कराई जा रही है। यहाँ तक कि मेरे परिवार को आज ये 100 वर्ग मीटर का पट्टा आवंटन करा जा रहा है और शासन की तरफ से हर सुरक्षा। यहाँ तक कि परिवार को एक शस्त्र का लाइसेंस भी का भी आश्वासन दिया गया है कि जिससे मेरा परिवार भयमुक्त होकर यहाँ रह सके और यहाँ अपना जीवन यापन कर सके। अच्छा कपिल जी, अब लंबे अरसे के बाद आप अपनी जन्मभूमि पर दोबारा रहेंगे तो क्या कैसा लग रहा है आपको? ये मेरी जन्मभूमि थी और यहाँ मुझे बसकर, क्योंकि यहाँ 68 तीर्थ और 19 कूप है यहाँ पर, और ये हरिहर नगरी के संबंध से पहले ये हरिहर नगरी के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ तो ये पावन भूमि ऐसी है जहाँ 84 कोस की परिक्रमा होती है। तो मुझे यहाँ स्थापित करा जा रहा है। मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने इसे संज्ञान में ली और हमें पुनः हमारी भूमि पर स्थापित। तो ये थे हमारे साथ में रस्तोगी परिवार से कपिल रस्तोगी, जिन्होंने बताया कि 1978 में उनके दादाजी का निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई थी और पिछली सरकारों में उनकी सुनवाई नहीं हुई थी, और इस सरकार में उनको 100 वर्ग मीटर का पट्टा दिया गया। उसके लिए प्रशासन का और सरकार का वे बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, और वो इस बात से बहुत खुश हैं कि एक लंबे अरसे के बाद दोबारा उनकी इसी जन्मभूमि पर उनको रहने मिलेगा। IBC 24 के लिए अनिल राजपूत, संभल।